बाउंड्री वॉल बनाने का और छात्रावास बनाने का भी हमने बजट में प्रोविजन किया है और पहली बार हमने ग्रंथपाल और स्पोर्ट्स टीचर इनकी भी भर्ती का हमने निर्णय लिया है। लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिससे कि हमारे और साथ में जो NEP है, नई शिक्षा नीति, उसको हम अगले शिक्षा सत्र से लागू करेंगे। ये भर्तियां कब तक हो जाएंगी? बड़ी भर्ती है। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतोष है उसको हम समाप्त कर पाए। जो कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनको 6,000 रुपये साल का उनको हम ट्रेवल अलाउंस देंगे। ये हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में। तो हालांकि ये वीडियो आप लोगों ने जो देखा वो तो आप लोगों ने कई बार देख लिया होगा, और आज ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या है तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता हमारे छत्तीसगढ़ में मार्च महीने में लगी, और उसके पहले ये जो वीडियो है आप लोगों को छत्तीसगढ़ का जब बजट सत्र चल रहा था तब आप लोगों ने देखा था कि जो शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने ये घोषणा की थी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हाल ही में, मैंने आपको बताया था 25 अप्रैल की खबर के आसपास, कि उन्होंने भी घोषणा की कि लगभग 5,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी। और अब आप देख रहे हैं कि मात्र 1 सप्ताह है, आज जो है 6वें चरण का जो है मतदान हो रहा है, और इसके बाद आप देखेंगे कि एक ही चरण 7वां चरण बचेगा, और उसके बाद नतीजों के बाद आपके आदर्श आचार संहिता की समाप्ति होगी। तो अब अभ्यर्थियों का सवाल ये है कि सर आखिर शिक्षक भर्ती इस साल आएगी कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कब आएगी, इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन हैं। तो उन सभी का यही जवाब है कि देखिए, जब स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने भरे मंच से घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, तो चलिए आप लोग चूंकि वित्त विभाग में कहीं ना कहीं ये लेटर अभी जाएगा, तो वहां पे देखा जाएगा बजट, और इसके बाद हो सके तो इससे कम पदों पर, जो 33,000 हुआ है उससे कम पदों पर लगभग 17,000 से लगभग आसपास 20,000 के आसपास जो भर्ती है वो वहां पे आपको प्रस्तावित होते हुए देखने को मिल सकती है। आपको बताना चाहूंगा, जुलाई में फिर से मानसून सत्र रहेगा विधानसभा का, और उस पर फिर से जो है ये सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर शिक्षा के विषय पर पूछे जाएंगे, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि 33,000 स्कूल शिक्षा और 5,000 जो है उच्च शिक्षा पर भर्ती की जाएगी। और उसी के तारतम्य में अगर हम बात करें तो सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा होगी, और उसके पहले जो है सेट की परीक्षा ली जा रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेट परीक्षा है वो फिर से कुछ विषयों को जोड़कर नवंबर में भी होंगे। तो ऐसा नहीं कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा या इस साल नहीं आएगा, मंत्री जी ने कहा है। तो निश्चित तौर पर आपका जो भर्ती विज्ञापन है भले कम पदों पर आएगा निश्चित तौर पर। आदर्श आचार संहिता खत्म होगा, CG टेट का रिजल्ट आएगा, CG सेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जो चाहे वो सहायक प्राध्यापक की भर्ती हो या टीचर भर्ती हो, निश्चित तौर पर आएगी। और यहाँ पे इस बार क्लियर है कि भैया जो BEd वाले हैं वो वर्ग 3 के लिए अवेलेबल या एलिजिबल नहीं है, और जो DEd वाले हैं वो वर्ग 3 के लिए एलिजिबल है। तो DEd वालों के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप लोगों के लिए अब जो है कंपटीशन लगभग आधा हो जाएगा। सिर्फ आप DEd वाले ही जो है छत्तीसगढ़ में फॉर्म भरेंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये फॉर्म व्यापम के द्वारा जो है परीक्षा होगी, और व्यापम में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही जो है वो फॉर्म भरने के लिए मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों में जितने भी DEd धारी है उन लोगों के बीच कंपटीशन होगा, तो जाहिर तौर पर जो BEdों की संख्या है, BEd वालों की संख्या वो कहीं ना कहीं इनसे बाहर हो जाएगी। तो आप लोग वर्ग 3 के लिए अच्छा खासा कंपटीशन जो है आपका कम हो जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। फिलहाल देखिएगा, ये सब बताने का मकसद ये है कि आज जो है पत्रिका पेपर में एक खबर छपी जिसमें बताया गया कि मंत्रियों की घोषणाएं रह गई अधूरी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर से शुरू हो जाएगा विधानसभा का मानसून सत्र। यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का इंतजार। विधानसभा में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने
33,000 और विश्वविद्यालयों में 2,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी स्वास्थ्य विभाग में जल्द भर्ती करने की बात कही थी। आदर्श आचार संहिता की वजह से मामला अटका हुआ है, जबकि भर्ती में देरी होने से बहुत युवा आयु सीमा से के कारण बाहर भी हो सकते हैं। इस प्रकार की खबर जो है आज छपी है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जब आदर्श आचार संहिता खत्म होगी तो इस पर जो कार्यवाही है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वित्त विभाग में वित्त मंत्री से भी मिलेंगे और जो नए शिक्षा मंत्री होंगे उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी चर्चाएं होंगी कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात थी, आप लोगों की जो सरकार है उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, तो अब यहाँ पे क्या किया जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही किया जाए। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि बस आप लोग अपनी तैयारी को परफेक्ट करिए, बताने का मकसद यही है। दूसरी बात देखिए, बहुत सारे जो है ऊर्जा सचिव जी है, आप सभी जानते हैं पी दयानंद सर, उन्होंने ऊर्जा विभाग खासकर बिजली विभाग की बैठक ली। फिलहाल बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए, बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन बेरोजगारों के लिए क्या हुआ वो है आप देखेंगे कि बेरोजगारों के लिए उन्होंने एक वक्तव्य दिया है और एग्जैक्ट उनका जो वक्तव्य है मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं ताकि आप लोगों के बीच जो खासकर इंजीनियरिंग वालों के बीच एक पॉजिटिविटी है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है कि रिक्त पदों की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार होनी चाहिए। भर्ती की कार्य भी मिशन मोड पर हो, जिसका लाभ बेहतर कार्य निष्पादन के रूप में मिलेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भैया आप लोग भर्ती को जल्दी करें और नियमानुसार करें और पूरी पारदर्शिता के साथ करें। तो देखिए भाई आप लोगों के जो सवाल थे, बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे कंटिन्यू जो है ये सवाल पूछ रहे थे कि सर इंजीनियरिंग वालों की वैकेंसी कब आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहले तो उनका एक कंफ्यूजन है कि सर आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए भाई आप लोगों को मैं बार बार कह चुका हूं, आप लोगों को आरटीआई का आवेदन भी दिखा चुका हूं कि देखिए किस प्रकार से जो हमारे एक मित्र है उन्होंने आरटीआई से कॉपी निकाली और उसके बाद कौन कौन से कितने पद रिक्त है, कितनों की स्वीकृति मिल गई, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये आपके स्वविवेक के ऊपर डिपेंड करता है। यदि फिर भी आप लोग को लगता है कि भर्ती नहीं आएगी तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ये सारी चीजें छोड़कर अपने कुछ अन्य चीजों पर जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना चाहिए। अन्यथा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं वैकेंसियां आना है तो फिर आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। सीधे और साफ बात यही है, क्योंकि देखिए जब तक आप लोगों का मन किसी चीज में नहीं लगेगा, जबरदस्ती करने से कोई मतलब नहीं है, आपका जो चयन है वो नहीं हो पाएगा। अगर मन है तभी आप तैयारी करिए, अन्यथा बेमन से अगर आप किसी भी चीज को करेंगे तो उस पर आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग को बहुत सारी चीजें हैं जो इंजीनियरिंग वालों के लिए, खासकर सिविल वालों के लिए, उप अभियंता हो, सहायक अभियंता के संबंध में, तो निश्चित तौर पर देखिए इस पर गुड न्यूज ही है, लेकिन आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस पर क्या करना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही देखिएगा एक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयोगशाला सवाल कि सर हम भी सिविल वाले हैं तो क्या हम चूंकि प्रयोगशाला जो तकनीशियन है उस पर फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो 10वीं पास फॉर्म भर सकते हैं और प्रयोगशाला जो तकनीशियन है अगर हम उस पर बात करें तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए मैंने आपको वीडियो में बताया था इसकी योग्यता के संबंध में। क्योंकि सिविल वाले इंजीनियरिंग जो वो अभ्यर्थी थे वो सिविल से इंजीनियरिंग किए हुए थे, तो उनको यही कहूंगा कि भाई सिविल में इंजीनियरिंग किए थे, आपका कहना है कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। आप जो वहाँ पे योग्यता लिखी गई है, जो राजपत्र में नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक बार आप उसको देखिएगा जरूर। उस पर कहीं भी सिविल इंजीनियर वहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो फिलहाल आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक।